जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स भी रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम पंक्चुएशन करेंगे। पंक्चुएशन जो है वो साइंस होते हैं जो ठीक जगह पर लगने चाहिए, वरना वाक्य का मतलब गलत निकल आता है। ये हमारे सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे ये फुल स्टॉप है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये साइंस हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। ये सेमी कॉलन है, ये कॉलन है, इसी तरह ये क्वेश्चन मार्क है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है या स्लैश है। इस तरह से जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन होते हैं, जो साइंस होते हैं पंक्चुएशन के, जो कि किसी भी सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं। अब ये जो साइंस हैं, ये किस तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि जो सेंटेंस का अर्थ जो है वो स्पष्ट निकले। जैसे विपुल सेज मोहन इज अ गुड बॉय। विपुल सेज मोहन इज अ गुड बॉय, ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है और इसमें कई साइंस यूज किए गए हैं। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य बना लेते हैं। विपुल सेज मोहन सेज मोहन is a good boy, is a good boy। अब ये दो सेंटेंसेस हमने लिख लिए। इसमें जो साइंस जो है, पंक्चुएशन के जो साइंस हैं, वो अलग अलग जगह पर यूज किए और जिससे कि इनका मतलब बदल गया। जैसे पहले वाक्य में है विपुल, विपुल सेज, विपुल कहता है, फिर हमने कॉमा लगाया और ये हमने बीच में क्या कहता है वो लिखा। और ये जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं या कोटेशन लिखते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ये जो दो पर ये हमने अपोस्ट्रोफ टाइप लगाए, ये इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। और जब बात खत्म होती है तो ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं। उससे पहले ही हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी है वो लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो गई। इसका यहाँ पर ये जब हमने जो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए तो इसका मतलब होता है कि पूरी बात हो गई। अब विपुल कहता है मोहन एक अच्छा लड़का है। अब हमने यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफ्स हैं, जो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये अलग तरह से लगाए। विपुल, विपुल पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर विपुल पर नहीं था, यहाँ पर विपुल कहता है। अब विपुल सेज मोहन, अब यहाँ पर मोहन कहता है इज अ गुड बॉय, कि विपुल अच्छा लड़का है। वहां पर विपुल कह रहा था कि मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पर मोहन कह रहा है कि विपुल अच्छा लड़का है। ये कैसे बदल गया? क्योंकि हमने जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनका यूज किया और वो बात को स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बात थी इन्वर्टेड कॉमास में, वो ये क्या थी? मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, कि मोहन अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में कौन से शब्द हैं वो बात होगी। एक तो विपुल है, विपुल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और दूसरा इज अ गुड बॉय ये लिखा है। इसका मतलब विपुल इज अ गुड बॉय। सेज मोहन के ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो इसका क्या मतलब है कि ये बात करने वाला है। सेज मोहन, मोहन कहता है। यहाँ पर विपुल सेज, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं थे, तो इसका मतलब विपुल कहता है। तो इस तरह से मतलब बदल जाते हैं। इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं। सीता सेज, सीता सेज रमन इज
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। सीता कहती है कि रमन इंटेलिजेंट है, यानी समझदार है। अब यहां पर हमने सीता को इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। यहां पर हम स्पष्ट लिखते हैं, सीता को हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। सीता सेज रमन, सेज रमन इज इंटेलिजेंट। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कौन से शब्द है? सीता और इज इंटेलिजेंट। अब सीता इंटेलिजेंट है, कौन कह रहा है? सेज रमन, रमन कह रहा है। वहां पर कौन कह रहा था? सीता कह रही थी कि रमन इंटेलिजेंट है। इस तरह से ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये अगर जिस तरह से लगते हैं तो उनका मतलब बदल जाता है। जिस तरह से हम प्रयोग करना चाहते हैं कि हमारा मतलब स्पष्ट हो, वैसे ही प्रयोग करने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में पूर्ण विराम जैसे होता है ना, वैसे इंग्लिश में ये सिर्फ बिंदी लगाते हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स गलत जगह पर अगर फुल स्टॉप लगा दें, या कई बार कहते हैं गलती से फुल स्टॉप लग गया यहाँ पर, तो गलती से ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि है तो एक छोटी सी बिंदी है ये, और इसको बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, वरना एक एक सेंटेंस में कई बार 2-2 3-3 फुल स्टॉप्स लगा देते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। ये वाक्य खत्म होने पर लगाया जाता है। जैसे आई शैल ट्राई माई बेस्ट, आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू कम, टू कम। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाया, इसका मतलब यहां पर मेरी बात खत्म हो गई। तो शुरू हम वाक्य कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षर से, और जब हम खत्म करते हैं तो पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। थैंक यू फॉर योर, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, यहां फिर फुल स्टॉप लगाया। अब यहां पर स्टार्ट किया तो हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, और यहां पर जब सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप लगाया। इस तरह से सेंटेंस के खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर बीच में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एब्रीवेशंस के साथ लगाए जाते हैं। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस क्या होती हैं? ये हमने कई बार कई वीडियोस में हमने इनके बारे में डिस्कशन की है। एब्रीवेशंस होती हैं किसी शब्द को छोटा करके लिखना। जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यहां जो फुल स्टॉप लगा देते हैं पीछे, ठीक है। ये फुल फॉर्म ये है। ऐसे ही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, तो हम कैसे लिखते हैं? GOVT लिख के पीछे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये एब्रीवेशंस हैं। इसी तरह से BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब यहां पर B के बीच में A लगाया, ये एब्रीवेशन है। इसी तरह से RK, किसी का नाम है RK शर्मा, कुछ भी लिख सकते हैं। राकेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा, कोई भी नाम हो सकता है। जब उसको हम छोटा करके लिखते हैं तो बीच में फुल स्टॉप इस तरह से बिंदी लगाते हैं, और ये दोनों लेटर्स कैपिटल होते हैं। यहां पर भी जो एब्रीवेशंस के ये लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स हैं। इस तरह से फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कॉमास होते हैं। कॉमा, कॉमा इस तरह से लगाया जाता है, इसे अर्धविराम भी कहते हैं। फुल स्टॉप में बात खत्म होती है, और कॉमा कुछ सेकंड के भी, कुछ आधे सेकंड के लिए आप कह सकते हैं, थोड़ा सा रुकना होता है, ठीक है। तो वहां पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ देर के लिए रुकेंगे तो वहां पर
इसे यूज करेंगे। एक ही वाक्य में जब हम एक से अधिक शब्दों का यूज करते हैं तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे सत्या, आर्यन एंड समृद्धि, सत्या, आर्यन एंड समृद्धि गो टू स्कूल, वेंट टू स्कूल कर दो, वेंट टू स्कूल। अब यहां पर 3 नाम है, 3 नाम में 2 में हमने ये जो 2 नामों को अलग करने के लिए सत्या यहां पर कॉमा लगाया, फिर आर्यन दूसरा नाम है, फिर जब तीसरा नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना होता है जब, तो वहां पर हम एंड लगा देते हैं, एंड समृद्धि वेंट टू स्कूल। अब यहां पर एक ही लगा। अगर मान लीजिए 4 नाम होते तो समृद्धि एंड ईशा, ठीक है, चौथा नाम आ गया, तब हम यहां पर कॉमा लगाकर समृद्धि का नाम लिखते, फिर एंड लगाकर ईशा का नाम लिखते। इस तरह से कॉमास जो है ये कुछ देर के लिए रुकता है, इंसान जब बात करता है तब कॉमा लगाते हैं और 2 शब्दों को अलग करते हैं। इसी तरह से रमन इज एक्टिव, इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल एंड हैंडसम। अब यहाँ पर रमन की क्वालिटीज बता रहे हैं और क्वालिटीज उसमें बहुत ज्यादा है। कोई भी इंसान है, एक तो हमने इसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा, रमन इज एक्टिव, वो एक्टिव है, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाया। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी है, फिर कॉमा लगाया। पंक्चुअल एंड हैंडसम। अब ये 2 रह गए थे, तो जो जब लास्ट 2 जो होते हैं उनमें हम फिर कॉमा नहीं लगाते, तब हम एंड का प्रयोग करके वाक्य को खत्म करते हैं, साथ में जो अगला शब्द लगाकर फिर वाक्य समाप्त करते हैं। इस तरह से ये जो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप और ले सकते हैं, यू, ही एंड शी वेंट टू पार्क। आप, वो और वो लड़की पार्क में गए, ठीक है, ये प्रोनाउंस को हमने अलग किया है, ठीक है। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन किया था, उसका अलग वीडियो है, वो आप देखना कि किस तरह से यू पहले लगा, फिर ही थर्ड पर्सन लगा, तो उसका हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। यू, अब यहाँ पर ही एंड शी, इसमें कॉमा, इन दोनों के इधर कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद कोई और जो प्रोनाउन नहीं है। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। मैन, अब यहां पर मैन पर स्ट्रेस कर रहे हैं। मैन, इंसान जो है, ये निश्चित रूप से भगवान की सबसे बढ़िया कलाकृति है, ठीक है। ऑफ कोर्स, ठीक है, निश्चित रूप से, उसके बाद हम अपनी बात कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। मैन के बाद कॉमा लगाया क्योंकि हम इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। इस तरह से कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से और भी कॉमास का कई जगह पर प्रयोग होता है, जैसे यस, वेल, सर, मैडम, इस तरह से कुछ बात करनी हो तब भी हम उन शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। यस, आई विल हेल्प यू, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल, मैंने बोला ना, विल मतलब मैं डिटरमिन्ड हूं आपकी मदद करने के लिए। पीछे हमने फुल स्टॉप लगाया, यहां हमने कॉमा लगाया, तो ये हमने अपनी डिटर्मिनेशन बताई, इसलिए यहां पर विल का प्रयोग किया। इसी तरह से वेल, आई एम नॉट फाइन टुडे,
ठीक है, पर आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वेल, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, परंतु मैं आज ठीक नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कॉमा लगाकर हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर आई एम लगाया है, ये एपोस्ट्रॉफ होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यू मस्ट रन फास्ट else you will miss the train। आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। फिर हमने ये बात अपनी 1 सेकंड के लिए रोकी, फास्ट, ठीक है, यहाँ पर रुके, एल्स अदरवाइज, यानी वरना आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमा से हमने अर्धविराम दिया, ठीक है। इसी तरह से इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, सो लेट्स गो होम, सो लेट्स गो होम। आराम करने का समय है, यहाँ कुछ रुके, सो लेट्स गो होम, तो चलो घर चलें, ठीक है। इस तरह से हम वाक्य को पूरा करते हैं और पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह से और भी हम कुछ बात पर जोर देने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इफ यू फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, try again। If you fail in first attempt, अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल होते हो, आप सक्सीड नहीं होते हो, try again। ट्राई के बाद फिर हमने 2 बार कहा ताकि अच्छी तरह से आप इस बात को जान लो कि कोशिश दोबारा हमें करनी पड़ेगी। इस तरह से कॉमास का प्रयोग होता है। और इसी तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं, जैसे राम केम, यहां पर कॉमा लगा, सैट डाउन एंड हैड ए कप ऑफ टी, हैड ए कप ऑफ टी। वो आया, कुछ देर के लिए हम रुकते हैं, सैट डाउन, बैठ गया। इसके बाद हम कॉमा नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर इसके बाद और कोई बात नहीं है उसके बारे में। एंड हैड ए कप ऑफ टी, ये बात है, तो ये हम एंड के साथ जोड़ देते हैं, लास्ट जो बात है। इस तरह से जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से डेट बताने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज born on 5th December 1990। वो 5 दिसंबर 1990 में पैदा हुआ। तो यहाँ पर हमने ही वॉज बॉर्न ऑन 5th दिसंबर, यहाँ पर हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। 5th दिसंबर 1990, यहाँ पर कॉमा लगाया और फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का प्रयोग हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से करते हैं। The teacher said to the students, अब हमने डायरेक्ट स्पीच लिखनी है तो यहां पर कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में लगते हैं, उससे पहले द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उससे पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से और भी कई जगह पर हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे वोकेटिव सेंटेंसेस में, जैसे बिहेव योर सेल्फ, पारुल, पारुल ठीक से व्यवहार करो, ठीक है। बिहेव योर सेल्फ, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया। ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी खास का भी, किसी का भी हो सकता है, ये नहीं सोचना कि ये किसी खास के लिए यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉमा का प्रयोग किया। वेयर देयर इज अ विल, जब ये कुछ इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अब इस तरह के सेंटेंसेस में जो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इससे पहले यहां पर हमने कॉमा का प्रयोग किया। इसी तरह से हाउ ही सक्सीडेड, हाउ ही सक्सीडेड इज अ सीक्रेट, हाउ ही सक्सीडेड इज अ सीक्रेट। अब ये नाउन क्लॉज है यहाँ पर, इससे जो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले फिर हमने यहाँ पर कॉमा यूज किया और बात पूरी की। इस तरह से कॉमास का यूज किया जाता है। अब आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह से आप इनके बारे में जान सकेंगे। इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या होते हैं? ये जब बात की जाती है तो ये साइंस होते हैं कि यहां से बात शुरू हुई, यहां पर बात खत्म हुई, तब यहां इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ताकि बात का पूरा स्पष्ट मतलब समझ सकें। इसमें डायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है। मोहन सेड टू हिम, मोहन सेड टू हिम, अब कैसे लगेगा? ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ठीक है, बिगिन, इट विल बिगिन, क्या होगा? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। तो उसकी बात, अब ये एक बात होती है, जो भी शब्द हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ये एक तरह से कोट्स होते हैं कि ये मोहन के शब्द हैं, इनमें हम अपने शब्द नहीं डाल सकते। उसने क्या कहा? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि पूरी वही बात करो डायरेक्ट जो उसने कही है, ठीक है। तो यहां पर पहले कॉमा लगेगा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, फिर बात करी जाएगी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज भी करते हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ शुरू कर देते हैं, वहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करते, बंद नहीं करते, तो वो बात जो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। इसी तरह से और भी ही सेड, और भी सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज, उसने कहा मैंने पहला इनाम जीता है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज जीता है। तो यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस एंड देन हियर इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस। ये प्राइज लिखकर फुल स्टॉप लगाया और ये बात पूरी हुई। उसने कहा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है तो आई यूज होगा। जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम दूसरी तरह से बनाएंगे, तब ये इन्वर्टेड कॉमास जो है ये हम हटा सकते हैं। तब क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज, तब आई के बदले ही का प्रयोग होगा। ये नरेशन हम आगे आगे करेंगे। इसी तरह से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज किए जाते हैं। इस तरह से बुक्स या कविताओं के नाम के साथ भी हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग द चैप्टर द क्लेवर रोग, द क्लेवर
रोग, ठीक है। मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ द क्लेवर रोग, तो यहाँ पर एक तो आई एम, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगाया हमने, आई एम इसका खोलकर बनेगा। रीडिंग द चैप्टर, यहाँ कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस द क्लेवर रोग, ये लेसन का नाम है। इसमें द भी टी बड़ा होगा और क्लेवर का सी बड़ा होगा, रोग का आर बड़ा होगा। फिर हमने फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। इस तरह से जो है बुक्स के नाम के साथ या किसी और भी नाम के साथ जैसे हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शेक्सपियर, शेक्सपियर has written the play The Merchant of Venice. The Merchant of Venice. शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक लिखा है, तो यहाँ पर उसकी बुक का नाम हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, जो उसकी बुक का नाम है। इसमें हम कोई अपना शब्द नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह से ये जो इन्वर्टेड कॉमास यूज किए जाते हैं। और फिर सेमी कॉलन्स होते हैं। इसके बाद सेमी कॉलन्स के बाद बारे में बात करेंगे। सेमी कॉलन ये होता है एक ऊपर फुल स्टॉप और नीचे इस तरह से कॉमा, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन जो है ये फुल स्टॉप से थोड़ा कम और कॉमा से थोड़ी ज्यादा देर रुकते हैं, यहाँ पर उसे कहते हैं सेमी कॉलन। यानी कॉमा से कुछ देर ज्यादा और फुल स्टॉप से कुछ देर कम, ठीक है। तो वहां पर सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। वी लिव्ड टुगेदर, यहां पर सेमी कॉलन लगाएंगे। वी वर्कड टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, यहां पर फिर सेमी कॉलन लगाते हैं। वी प्लेड टुगेदर, हम इकट्ठे रहे, हमने इकट्ठे काम किया, हम इकट्ठे खेले, ठीक है। तो यहां पर हम सेमी कॉलन्स लगा रहे हैं। यहां पर सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं और एंड भी कह सकते हैं, परंतु जब हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो हम अपनी बात को पूरा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियसली ये बात कर रहे हैं कि हम इकट्ठे खेले, इकट्ठे हमने काम किया और इकट्ठे हम रहे। तो ये एक थोड़ा सा अपनी बात को सीरियसली लेते हैं, तो इस तरह से सेमी कॉलन्स का यूज किया, यानी ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा का यूज किया। इसी तरह से हम और भी सेमी कॉलन का यूज देख सकते हैं। आई लाफ्ड, आई सैंग, आई लाफ्ड, आई सैंग, आई डांस्ड in the company of my friends, of my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ I laughed, मैं हंसा और मैंने गाना गाया और मैंने डांस किया in the company of my friends. तो यहाँ पर सेमी कॉलन्स लगाकर हम ये तीन बातों को अलग कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो ये लास्ट बात में एंड भी लगा सकते हैं, sang and I danced, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन भी लग सकता है और एंड भी लग सकता है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं हम, जैसे जब पेयर्स को सेपरेट करना हो तब भी सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिच, रीच, और प्रिंसिपल, कॉमा प्रिंसिपल।
फिर यहाँ पर सेमीकोलन हमने लगाया। इसी तरह से और भी शब्द, रेन, रीन, यहाँ फिर सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह से मीट, मीट, फिर सेमीकोलन लगा दिया। वीक, वीक। अब ये कुछ शब्द हैं जिनके हमने पेयर्स बनाए हैं जो एक जैसे हैं। रिच के साथ हमने कॉमा लगाया पहले, रिच और रीच, ये एक तरह से जोड़ी बन गई कि इनमें क्या फर्क है, इन शब्दों में क्या फर्क है। उसके बाद हम दूसरी जोड़ी देख रहे हैं, दूसरा पेयर देख रहे हैं, यहाँ हमने सेमीकोलन लगाया। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यहाँ पर PAL है और यहाँ पर PLE है, ये पेयर है, इनमें क्या फर्क है। ये प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जैसे रिच का मतलब अमीर है, रीच हमारी पहुंच है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। और PLE, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सिद्धांत। इसी तरह से रेन, अब यहाँ पर फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। रेन, रीन, रेन बारिश, और रीन राज्य, ठीक है, शासन करना। फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। मीट, मीट, अब फिर ये पेयर्स बना दिया। MEET, मीट, ये क्या है, मिलना। MEAT, मीट, जो खाने वाला मीट होता है। फिर हमने सेमीकोलन लगाया। वीक, वीक, वीक क्या होता है, ये वाला WEEK, सप्ताह। और वीक क्या होता है, कमजोर। इस तरह से हमने सेमीकोलन से कुछ पेयर्स जो हैं, वर्ड्स के पेयर्स जो एक जैसे हैं, उनको अलग किया। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। आप भी कुछ और शब्द ढूंढकर उनके सेमीकोलन्स लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वाक्य में EG लिखने से पहले, EG क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स ईट, some animals eat only meat। अब यहां पर हमने क्या लिखना है, EG, फॉर एग्जाम्पल, क्या, जैसे लॉयन, लॉयन, टाइगर। अब EG क्या है, यहां पर EG एक एब्रीवेशन है, और यहां पर हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है फॉर एग्जाम्पल से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन, टाइगर। EG क्या है, एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन किस चीज की है, एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली, ये लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका ये है लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल। EG लिखने से पहले हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। इसी तरह से देयरफॉर, बट, वेयरएज, ओनली, इनके सामने भी हम सेमीकोलन, अगर सिचुएशन वैसी हो तो सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। शी केम लेट, देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। शी केम लेट, अब यहां पर फिर सेमीकोलन लगेगा। देयरफॉर, इसलिए उसे पनिश किया गया, शी वॉज पनिश्ड। इसी तरह से आई वेंट टू हिज ऑफिस, यहां पर सेमीकोलन लगेगा। बट ही वॉज नॉट देयर, मैं उसके ऑफिस गया, यहां पर सेमीकोलन लगेगा, कुछ देर के लिए रुकेंगे। बट ही वॉज नॉट देयर, बट से पहले सेमीकोलन का यूज किया। इस तरह से जो सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। और भी कई सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं और उनको बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक होता है कोलोन, इसमें 2 बिंदियां होती हैं,
दो दो जैसे फुल स्टॉप्स होते हैं ना, वैसे ये दो बिंदियां होती हैं जो ये इसमें सेमी कोलन से कुछ देर ज्यादा रुकते हैं कोलोन में, ठीक है। और ज्यादातर जो है इसमें जो महापुरुषों के कथन होते हैं या बड़े विद्वानों के कथन होते हैं, वहां पर ये जो जो साइन है यूज किया जाता है। जैसे लॉर्ड बुद्धा सेज, यहां पर कॉलन लग सकता है, लिव एंड लेट लिव, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ये हमने डायरेक्ट स्पीच में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा अब नहीं है, उनकी कथन है, ठीक है। तब हमने ये कोलोन यूज किया। डायरेक्ट स्पीच जो है वो इंसान जब बोलता है वो देता है, तो ये उनकी सेइंग है लिव एंड लेट लिव, तो इसलिए हमने इसके यहाँ पर कोलोन का यूज किया। इसी तरह से और भी हम देख सकते हैं, जैसे भगवान महावीर सेज, यहां पर कोलोन लगाएंगे। one should never tell a lie। यहां पर ये एक तरह से डायरेक्ट स्पीच की तरह ही है, परंतु ये कोटेशन बन गई क्योंकि ये इनके कथन है, पुराने कथन है, ठीक है। अब इस समय नहीं वो बोल रहे हैं, तो यहां पर हमने कोलोन का प्रयोग किया। इसी तरह से कई बार कॉन्ट्रास्टेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तब भी हम कोलोन का प्रयोग करते हैं। जैसे टू अर् इज ह्यूमन, यहां पर कोलोन लगेगा। टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है। गलती करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का काम है। अब ये दो एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग वाक्य हैं, तो यहाँ पर हमने कोलोन का प्रयोग किया, कुछ देर रुके और ये वाक्य को पूरा किया। अब कई बार हम, जैसे हमारे एग्जाम्स में भी होता है, तो हम या किसी को वैसे ही किसी को सजेस्ट करना है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बुक्स, फिर हम कोलोन लगाएंगे। ये नीचे जो है किताबों की लिस्ट है, अब हमने लिस्ट किताबों की देनी है, तो यहाँ पर कोलोन लगाकर नीचे नंबर 1 2 जो भी लिस्ट होगी वो देंगे। इस तरह से भी हम कोलोन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम कोई सेंटेंस चूज करते हैं, अंडरलाइन द noun clause in the following sentence। यहां पर कोलन का प्रयोग होगा, यानी नीचे हम सेंटेंस लिखेंगे कि इसमें नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो यहां पर कोलन का प्रयोग करके फिर हम सेंटेंस को लिखेंगे। इस तरह से जो कोलोन्स का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से डैश होती है, पंक्चुएशन मार्क जो है एक डैश होती है। डैश जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, डैश बोलते हैं इसे, ये भी पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये है डैश, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डैश का अर्थ है कि जो कुछ कहा है वो अपने आप में अभी अधूरा है, उसको आगे हम पूरा करते हैं, उस मतलब उसका सही मतलब आगे शब्दों में है। जैसे मैंगोज, बनानाज,
मैंगोज, बनानाज, एप्पल्स, यहां पर डैश लगा दी। ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, ऑल आर स्वीट इन टेस्ट। अब ये डैश लगा दी, इसका क्या मतलब है कि मैंगोज हैं, बनानास, एप्पल्स, ये सभी बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। और इसका मतलब ये भी है कि अभी और भी फ्रूट्स जो कुछ हो सकते हैं, जो मीठे ऐसे हो सकते हैं, तो तब हम डैश लगाकर आगे बात कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, relatives, friends, relatives, wealth, wealth, family, यहाँ डैश लगाकर all are necessary, in life। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सभी हमारी जिंदगी में नेसेसरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 4 चीजें, और भी 1-2 चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा डैश लगा देते हैं तो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब एक हाइफन होता है, डैश जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, परंतु हाइफन थोड़ा इससे छोटा होता है, ऐसे हाइफन बोलते हैं इसको, हाइफन। हाइफन जो है ये 2 शब्दों को सही अर्थ देने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ये छोटा होता है थोड़ा, जैसे वॉशरमैन, फादर इन लॉ, फादर छोटा सा हाइफन, इन छोटा सा हाइफन, लॉ। ये जो हाइफन छोटे छोटे लग रहे हैं ये वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से और भी हम शब्द देख सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ये छोटा छोटा हाइफन हम लगा रहे हैं अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपने शब्द को पूरा करने के लिए। ठीक है, स्लैश का प्रयोग कब होता है? स्लैश इस तरह से जो है स्लैश का साइन होता है, ये शब्दों को या जो बात को अलग करने के लिए, अंकों को या शब्दों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फ्री टिकट, फ्री टिकट will be given to children / women। ठीक है, इसका मतलब बच्चों और वुमेन को, महिलाओं को फ्री टिकट दी जाएगी। तो यहां पर हमने स्लैश लगाकर अपनी बात कर दी। इसी तरह से अंडरलाइन भी एक पंक्चुएशन मार्क है। अंडरलाइन कब करते हैं किसी चीज को? स्ट्रेस डालने के लिए। जैसे किसी ने नोटिस लगाया है, द मीटिंग विल बिगिन एट 6 PM। अब 6 PM को अंडरलाइन कर दिया ताकि समय याद रखो। ये भी पंक्चुएशन का एक तरह से जो साइन है। इसी तरह से ब्रैकेट्स होती हैं, इसमें राउंड ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स हैं, या इस तरह से ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स जो होती हैं, ये भी किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे इट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। एप्पल, एप्पल is really a useful fruit। ब्रैकेट कोई भी लगा सकते हैं। इट अगर हम इसलिए एप्पल ब्रैकेट में लगा रहे हैं कि अगर किसी को नहीं पता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो हम ब्रैकेट में वो चीज लिख देते हैं, किसी भी तरह की ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से
और भी जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ये भी साइंस ऑफ पंक्चुएशन है। क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये होता है। ये ध्यान देना होता है कि पहला कैपिटल लेटर जो है ये बड़ा हो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो। इसी तरह से इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, ये पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी इसे बोलते हैं। इसी तरह से साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं। साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन ये हमने किए हैं। इसमें ये साइन होता है ऐसे जैसे पूर्ण विराम होता है और नीचे बिंदी होती है। ये किसी खुशी, किसी दुख के समय में या कोई भय के समय, किसी से भय लगा हो, इस तरह से जो साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होते हैं। जैसे हाउ टेरिबल, ठीक है, कोई तूफान आया तो हम कहते हैं हाउ टेरिबल, तो पीछे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ये हमारी फीलिंग्स जो हैं वो दिखाते हैं। इसी तरह से अलास ही इज नो मोर, बड़े दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा, तो यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इसी तरह से और भी जो साइंस होते हैं, एपोस्ट्रोफ होता है एक, एपोस्ट्रोफ ये क्या होता है, ये वर्ड के ऊपर यूज किया जाता है। ये नाउन के पोजेसिव केस में यूज किया जाता है। जैसे शीला's father is very old, शीला के पिता बहुत वृद्ध हैं। अब शीलाज यहाँ पर हमने पर एपोस्ट्रोफ लगाया, शीला के, ये पोजेसिव नाउन्स हैं, पिता, शीला के पिता, तो यहाँ शीला फादर नहीं लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। उसके पिता है तो एपोस्ट्रोफ लगाकर एस लगाते हैं। इसी तरह से मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस, ठीक है, मोहन का घर, फिर हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाकर एस लगाया। परंतु हमने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जब ये प्लूरल्स में लिखेंगे तब जो एपोस्ट्रोफ है ये एस के पीछे लगेगा। जैसे ये हमने पहले भी किए हुए हैं, गर्ल्स टॉय, टॉयज, लड़की के खिलौने, ठीक है। और अगर लड़कियों के खिलौने हैं तो गर्ल्स, गर्ल्स पहले लिखेंगे फिर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, टॉयज, लड़कियों के खिलौने। यहाँ पर गर्ल्स टॉय जब सिंगुलर है, जब एक लड़की के खिलौने हैं तो गर्ल लगाकर पीछे, गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफ लगाना है। अगर बहुत सी लड़कियों के खिलौने हैं तो गर्ल्स लगाकर फिर एपोस्ट्रोफ लगाना है, लड़कियों के खिलौने। इसी तरह से बॉयज पेन, लड़के का पेन, बॉयज पेन्स, लड़कों के पेन। ये एस के बाद, जब प्लूरल के बाद एपोस्ट्रोफ, ये एपोस्ट्रोफ दिखाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल के पोजेसिव केस में है, ठीक है। इस तरह से एपोस्ट्रोफ को हमने यूज करना है।